आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। हमने पढ़ना शुरू कर दिया था एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। फर्स्ट वन इज़ कोल। कोल की हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ एंड देयर यूजेस, एज वेल एज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्टोरी ऑफ कोल कि कोल कैसे फर्स्ट टाइम फॉर्म हुआ। और फिर हमने कोल से मिलने वाले इसके जो और प्रोडक्ट्स हैं जैसे कोल तार, कोल गैस के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे पेट्रोलियम, लेकिन पेट्रोलियम से पहले मैं आपको आज जो कोल है उसकी टाइप्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो बुक में मेंशन नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करें, फिगर 5.1। तो आप देख रहे हैं कोयला कैसा है, बिल्कुल काले कलर का, और ये हार्ड होता है एज अ स्टोन, और एज अ फ्यूल हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर आपको इस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं कि विच टाइप ऑफ कोल इज़ बेस्ट कोल, कि कोल की कौन सी टाइप सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी गई है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बुक में यह मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम आज का लेक्चर थोड़ा सा मैं टाइप्स ऑफ कोल पे स्पेंड करना चाहूँगी क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कोल। और आप को जो ये हमारे टाइप्स ऑफ कोल वाला जो पार्ट है ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। साथ के साथ आप हो सके तो इस एनसीईआरटी बुक में भी इसको बनाएं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो पहले आप समझने की कोशिश करें टाइप्स ऑफ कोल। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ टाइप्स ऑफ कोल। तो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ कोल। तो बच्चों जैसे आपने स्टोरी पढ़ी थी कोल की कि कोल बनता कैसे है, तो उसी के ऊपर आपकी जो कोल की है टाइप्स से डिपेंड कर। तो बच्चों टाइप्स ऑफ कोल इज़ ऑफ 4 टाइप। तो जो फर्स्ट टाइप है आप देख भी सकते हैं दैट इज़ पिट, याद कर लीजिए साथ के साथ पिट। सेकंड लिग्नाइट, थर्ड इज़ बिटुमिनस, फोर्थ इज़ एंथ्रेसाइट। तो बच्चों जैसे ये सीरीज़ में प्रेजेंट है, आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा है, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज़ एंथ्रेसाइट। तो बच्चों पिट क्या होता है, जब आपने पढ़ा था स्टोरी ऑफ कोल के जब कोल कैसे फॉर्म हुआ था, बहुत सारी वेजिटेशन होती थी पहले, जहाँ वेटलैंड जहाँ पर मॉइस्चर था वहाँ पर वो वेजिटेशन फ्लड के द्वारा मिट्टी के नीचे दब जाती है। और फर्स्ट टाइम जब कंप्रेशन शुरू होता है, फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन चलते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म हमें कोल मिलता है दैट इज़ पिट। तो बच्चों पिट इज़ अ काइंड ऑफ प्रिकर्सर ऑफ कोल, कि यहाँ कोल बनने की शुरुआत हुई थी। तो पिट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ कोल, यह कोई अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी मॉइस्चर अवेलेबल है, जो वेजिटेशन है, और वो पूरी तरह से एज अ फ्यूल हम यूज़ नहीं कर सकते। तो पिट इज़ अ पुअर क्वालिटी ऑफ कोल। सेकेंड नंबर इज़ लिग्नाइट। तो लिग्नाइट क्या है, इट इज़ अ कंप्रेस्ड पिट। जो पिट अभी तैयार है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिग्नाइट में। और लिग्नाइट को हम ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि लिग्नाइट को किस नाम से जानते हैं, ब्राउन कोल से। उसके अलावा आपका जो तीसरा है दैट इज़ बिटुमिनस। तो लिग्नाइट इज़ नॉट ऑल्सो अ वेरी गुड टाइप ऑफ कोल। थर्ड नंबर पे है बिटुमिनस। थर्ड क्वालिटी कोल इज़ बिटुमिनस। तो बिटुमिनस को एस्फाल्ट के नाम से भी जानते हैं और इसे ब्लैक कोल कहा जाता है। जैसे लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहते हैं, बिटुमिनस को ब्लैक कोल कहते हैं। और जैसे एंथ्रेसाइट है, इट इज़ अ हार्ड कोल, मतलब यह बिल्कुल स्टोन जैसा होता है। बिटुमिनस क्या है, सॉफ्ट कोल, मतलब ये हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ गुड फ्यूल, बिकॉज इसमें कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो हम बिटुमिनस को गुड फ्यूल नहीं कह सकते। एंथ्रेसाइट को गुड फ्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है, फ्यूएस्ट इम्प्योरिटी होती हैं और हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी होती है। याद रखना एंथ्रेसाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। आपको इतना खैर ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपसे कोई पूछे विच टाइप इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, एंथ्रेसाइट। कारण क्या है कि एंथ्रेसाइट में हायर कार्बन कंटेंट है, हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी है, इम्प्योरिटी बिल्कुल ना के बराबर है, और यह हार्ड कोल के नाम से जाना जाता है। तो दोबारा से एक बार रिपीट करें, टाइप्स ऑफ कोल इज़ अ 4 टाइप। पिट पुअर क्वालिटी, लिग्नाइट इज़ अ कंप्रेस्ड पिट जिसको हम ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं, बिटुमिनस सॉफ्ट कोल है, एंथ्रेसाइट हार्ड कोल है, सबसे बेस्ट एंथ्रेसाइट होता है, बाकियों में मॉइस्चर प्रेजेंट है। और कार्बन कंटेंट कहाँ सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, एंथ्रेसाइट में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई एम डिलीटिंग दिस टाइप्स ऑफ कोल।
नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द पेट्रोलियम। तो अभी हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम कोल के बाद जो अनदर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है दैट इज़ पेट्रोलियम। और आपको पता है पेट्रोल कितना यूज़ हो रहा है व्हीकल्स में, क्योंकि व्हीकल्स हर घर के साथ व्हीकल्स की संख्या भी बढ़ गई है, तो पेट्रोल का जो रेट है वो भी बढ़ गया है। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स। सभी को पता है कि इन सभी व्हीकल्स में पेट्रोल का यूज़ होता है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल, जबकि जो हैवी व्हीकल्स है वो डीजल पर चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल रिसोर्स जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेट्रोल भी और डीजल भी। तो इस तरह से पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल रिसोर्स जहाँ से पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। डू यू नो हाउ पेट्रोल इज फॉर्म? जैसे हमने कोल की फॉर्मेशन पढ़ी थी वैसे ही हमने पेट्रोलियम की फॉर्मेशन पढ़नी है। तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में भी लिखना है। पेट्रोलियम वॉज फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। तो पेट्रोल बेसिकली कहाँ से मिला हमें? जो ऑर्गेनिज्म, जो जंतु पानी में रहते थे वहाँ से पेट्रोल बना है। आप कहोगे कैसे? एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। जब ये ऑर्गेनिज्म मरे, मतलब इनका लाइफ साइकिल पूरा हुआ, तो इनकी बॉडी कहाँ चली गई? बिल्कुल बॉटम में, सी के बिल्कुल फ्लोर पर। एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। तो आपको पता है समुद्र की भी एक सतह होती है और वहाँ पर रेत होता है, और वो उनकी बॉडी कवर होती गई सैंड और क्ले से। और ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर अब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पर एयर नहीं, हवा नहीं थी, हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, जिससे क्या हुआ? वो डेड ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन है कोल की और पेट्रोलियम की एक जैसी है। जो वहाँ पर कोल की फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो हमारी कहाँ से हुई है? डेड डिकेइंग वेजिटेशन से। और पेट्रोल की डेड ऑर्गेनिज्म इन द सी। लुक एट द फिगर 5.4, इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आप 5.4 को देखें, यहाँ पर आपको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के फिगर दिखाई गई है। 5.4 को आप ध्यान से देखें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। एग्जाम में कई बार आपको 5.4 जो फिगर है उसको ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, भी आप ड्रॉ करें। तो यहाँ पर आप सबसे देखें कि नीचे रिजर्वोयर रॉक है, ठीक है, और उसके ऊपर किसकी लेयर है? वाटर की। फिर उस पर जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है जो दब गए थे वहाँ से, वाटर के अंदर, वहाँ से उनमें से जो ऑयल कंटेंट है वो बाहर निकल कर आ गया। और ऑयल के ऊपर भी किसकी परत ऊपर प्रेजेंट है? गैस की। तो यहाँ से हम गैस भी निकालते हैं। और आपने सुना भी होगा LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बच्चों आपको पता भी है LPG कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? सिलेंडर्स में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे भी। और ये कुआं है, आपने तेल के कुओं के बारे में भी सुना होगा कि कुएं के द्वारा तेल निकाला जाता है। इराक साइड तो ये कुएं आपको बहुत ही ज़्यादा तादाद में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम धरती में से तेल निकालते हैं। और वो तेल कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है वो तेल फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों यू सी लुक एट द फिगर, हमने फिगर को देख लिया है। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। पहले ऑयल की लेयर आती, परत बनती है, फिर उसके ऊपर गैस। तो हम गैस को भी यूज़ कर लेते हैं और ऑयल को भी निकाल लेते हैं। वाई इज इट सो? रिकॉल द ऑयल एंड गैस आर लाइटर दैन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। भाई ऐसा क्या है कि वाटर में ये मिक्स क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको पता है ऑयल कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होगा, तो वो ऊपर उसकी सतह पर इकट्ठा हो जाता है। जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि इनसोल्युबल जो हमारा इनसोल्युबल होता है ऑयल, और वो ऊपर एक फ्लोट करने लग जाता है वाटर के। ऐसे ही गैस भी, जो गैस रिलीज़ होगी वो ऊपर इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया USA इन 1859। ये आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि पेंसिल्वेनिया जो कि USA में प्रेजेंट है, यहाँ पर सबसे पहले तेल का कुआं ऐसा कुआं बनाया गया था जहाँ से तेल निकाला गया था। 8 years लेटर इन 1867 ऑयल वॉज स्टक एट माकुम इन असम एंड इन इंडिया में ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो ये आपको जगह याद रखनी पड़ेगी कि इंडिया में कहाँ पर सबसे पहले ऑयल मिलना शुरू हुआ था, और इन जगह के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप चैप्टर को रीड करें और जितने भी कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करके नोटबुक में लिखें।